हाय फ्रेंड, आई एम महेंद्र मिश्रा, कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। मित्रों, लास्ट के 2 लेक्चरों में हम लोग आवेश, आवेशों के गुण और किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की चर्चा किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वांटीकरण थ्योरी, जो आवेशों का एक विशेष गुण हुआ करता था, क्वांटीकरण सिद्धांत पर, क्वांटीकरण के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिसका बेस है Q इक्वल टू NE, जहां Q किसी भी वस्तु पर उपस्थित संपूर्ण आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E मूल आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। याद रखिएगा, यहां से अब हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक कि ये धनावेश है कि किसी वस्तु पर ऋणावेश है। अगर किसी भी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी। क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी। और अगर ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। बस यही इतना हमको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक से सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है आप तक जल्दी से जल्दी उसको पहुंच जाए। ठीक, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु पर 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। देखते हैं। एक तत्व है जिस पर 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है। अब उस पर पूछ रहा है अगर इतना आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है और दूसरा चीज पूछ रहा है कि कमी है कि वृद्धि। हमने ऊपर लिख दिया है कि कमी का मतलब धनावेश, वृद्धि का मतलब ऋणावेश। और जब सवाल को हम पढ़ते हैं तो यहीं से हमारा क्लियर हो जा रहा है कि धनावेश है। अर्थात धनावेश का मतलब क्या हुआ? कमी होगी। एक आंसर हमको यहीं से मालूम हो गया कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं है बल्कि कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इस पर धनावेश है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग लिखेंगे Q बराबर होता है N। तो N बराबर लिख सकते हैं Q/E। Q की वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19, तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि चूंकि ये धनावेश है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी लिखेंगे इसको। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं तो जस्ट ऐसे ही एक सवाल हम लोग और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 2.4 2.4 × 10⁻⁻17 कूलाम का ऋणावेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। फार्मूला हमारे पास सेम है, चर्चा किया गया थोड़ा सा। वहां धनावेश था, यहां ऋणावेश है। और उन्होंने बताया ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी यही हमको निकालना है। तो यहां पर Q की वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁻17 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻2, या लिखा जा सकता है 150 इलेक्ट्रॉन की धनावेश है, सॉरी ऋणावेश है। ऋणावेश है तो मतलब वृद्धि होगी।
बस हमको यही देखना है कि यहाँ पर धनावेश है कि ऋणावेश है। अगर धनावेश रहेगा तो कमी हुई, ऋणावेश रहेगा तो वृद्धि होगी। तो ये हमारा इसमें एक सिंपल 2 क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के मॉड में चेंज करते हैं। अब ये तो तत्व की बात हो गई। अब अगर थोड़ा नाभिक की चर्चा कर दें तो कहेगा एक वस्तु या एक नाभिक 7n14, ये नाइट्रोजन का एक नाभिक है। तो याद रखिए कि जो नीचे लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक को बताता है, या कहो प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बता देता है। ये उस वस्तु में उस नाभिक के भार को बताता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को बताता है। अगर नाभिक के आवेश को पूछे तो n की वैल्यू जो ये रहेगी वही हम लोग फाइंड करेंगे। तो 7n14 क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 7n14 पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। गणना कीजिए क्या करेंगे, यहां पर ये n की वैल्यू बताता है, अर्थात n बराबर 7 दे दिया है। फार्मूला है q बराबर n e, n की वैल्यू है 7, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 16 सत्ते 112, 10 पावर माइनस 19, या लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। अब प्रोटॉन या नाभिक पर धनावेश होता है तो हम इसको आगे लिखा जा सकता है धनावेश। फिर से देखते हैं, जब भी हमें किसी नाभिक की चर्चा करनी हो तो जो नीचे की तरफ लिखा होता है ये प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, नाभिक पर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो ये n की वैल्यू हो गई 7, और q बराबर होता है यानी n की वैल्यू हम रख देंगे, आसानी से आंसर निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने के पश्चात निर्मित नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए, क्वेश्चन नंबर था ये 4। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, माने अल्फा कण पर 2 यूनिट धनावेश होता है और उसका द्रव्यमान 4 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर कोई अल्फा कण किसी तत्व से निकल जाए तो नीचे वाली जो उसकी संख्या है उसमें 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और ऊपर भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। तो हमें ये नाभिक आपको दे रखा है 92 यूरेनियम 238, इस नाभिक से एक अल्फा कण निकल जाता है, तो जो नया नाभिक बनेगा उस नाभिक में आवेश की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्लियर समीकरण दे रहे हैं 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकल रहा है, मतलब 2He4 निकल रहा है। तो ये हो गया कितना 90, ये कितना हो गया, अब यूरेनियम थोरियम बन जाता है। अगर आपको नहीं मालूम कि परमाणु क्रमांक 90 किसका होता है तो आप XYZ समथिंग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 234, अर्थात अल्फा कण निकल जाने के बाद हमारे पास जो नाभिक बचता है उस पर 90 प्रोटॉन है, 90 प्रोटॉन है। तो अब टोटल आवेश की बात कर रहा है, Q बराबर होता है यानी n का मान है 90, E का मान है 1.6
इंटू 10⁻⁻19, 16×9=144 इंटू 10⁻⁻19, या लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश। क्योंकि नाभिक में कौन सा आवेश रहता है? धनावेश रहता है, इसलिए हम हमेशा धनावेश के लिए, अगर ऐसा कोई सर्किट दिया गया, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है नाभिक पे आधारित, तो हमेशा हमारा आंसर किस में आएगा? धनावेश के टर्म में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अगर कहा जाए कि 92 यूरेनियम 238, या यहां हम कर दे रहे हैं 90 और यहां कर दे रहे हैं 234, ठीक। अब ये थोरियम हो गया अभी से। अब यहां पर 2 बीटा कर कह दिया जाए उत्सर्जित होने के पश्चात, ये तो हमने अल्फा निकाला था। अल्फा में बताया था कि परमाणु क्रमांक में, मतलब नीचे की तरफ 2 इकाई की कमी हो जाती है, भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर बीटा गण कह दिया, तो याद रखिएगा कि जैसे हम लोग अल्फा गण को ये चर्चा किए थे, ऐसे ही बीटा गण को लिखा जाता है -1 बीटा 0, अर्थात भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो इसका परमाणु क्रमांक है ये 1 इकाई बढ़ जाता है। अब कैसे करेंगे? 2 बीटा गण निकालना है, इसका मतलब लिखेंगे 90 थोरियम 234 से 1 बीटा कण निकला। 1 बीटा मतलब -1 बीटा 0 निकला। तो -1 इधर जाएगा तो प्लस होगा, अर्थात 1 बढ़ गया। कितना हो गया ये? 91 x 234। क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाता है बीटा कण निकलने से, और ये सेम एज रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा बीटा कण निकला, एक और बीटा कण निकला, अब 91 से कितना बढ़कर हो गया? 92। एक नया तत्व बना होगा y 234। अब जो नया तत्व बना उस पर कितने आवेश हैं? 92 है। अब हम लिखेंगे Q बराबर, यानी यहाँ n के स्थान पे 92, A के स्थान पर, E के स्थान पर 10⁻⁻, 16 दूनी 32, 16 9 144, 45 46 47, 1/0 इंटू 10⁻⁻19, यह लिख सकते हैं 1.47 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। नाभिक ही है तो धनावेश आएगा। थैंक यू।